हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और म्यूचुअल फंड में दबा करके रिटर्न बना रहे होंगे। खास करके इस गिरते हुए मार्केट में आपने ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा जिस समय मार्केट डाउन हुआ था उस समय। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें देखेंगे कि जो राइजिंग स्टॉक्स है, क्या आपके म्यूचुअल फंड में उस तरह का स्टॉक्स है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस। जब से आईपीओ आया था, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के बाद लगभग 2 से ढाई गुना इन्वेस्टर को पैसा मिला, वहाँ से और अधिक तेज़ी से ग्रो करता ही जा रहा है कंपनी। मजगांव डॉकशिप, बैड लक फॉर मी, मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था लेकिन मैं ईयरली बेच करके निकल गया। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूं कि अगर अच्छी कंपनी में आईपीओ मिला तो आप उसे होल्ड कीजिए। होल्ड करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में। डीसीएक्स सिस्टम, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी, बहुत ओवर सब्सक्राइब आईपीओ था, यहाँ पर भी बहुत कम लोगों का अलॉटमेंट मिला। जेन टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर में खास करके ड्रोन सेक्टर में बहुत ही अच्छा सेक्टर। डाटा पैटर्न्स, गार्डन रिच शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, कोचिंग शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजी। और 2 स्टॉक्स का नाम मैं लेना चाहूँगा। 2 स्टॉक्स और मैं बताता हूँ आपको, उसमें रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्री। ये हो गया 14 और ये हो गया 15, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज। क्या आपके पोर्टफोलियो में इतना सारे शेयर हैं? उम्मीद है कि नहीं होंगे। हाँ, कुछ कुछ एक आध 2 स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बास्केट इम्पॉसिबल है किसी के पोर्टफोलियो में होना। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, इन सभी अगर 15 का 15 स्टॉक्स आपको एक बास्केट बना के दिया जाए तो कैसा रहेगा। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो बास्केट है डिफेंस सेक्टर का है। इंडेक्स फंड है डिफेंस सेक्टर का बनाया हुआ, जिसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। ये जो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का नाम है। पिछला जो 1 साल में है लगभग 155% का रिटर्न दिया है। 155% डिफेंस थीम कैटेगरी के सेक्टर में रिटर्न बहुत तगड़ा बन के आया है पिछला साल से अब तक। कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है मोदी गवर्नमेंट जब बैक आई है, सभी को उम्मीद था कि बैक आने वाली है, तो खास करके जिस समय से मोदी को 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसी समय मेक इन इंडिया पर ज़्यादा जोर दिया गया। कारण देखेंगे डोमेस्टिक सेक्टर में जो है डिफेंस के मामले में खास करके आगे आने वाले 5 से 6 सालों में लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस सेक्टर में बात की जाए। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के कारण इंडिया जो चाहती है कि डिफेंस सेक्टर में जो भाई बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं बहुत सारे डिफेंस के सामान, उसको आत्मनिर्भर हुआ जाए और उसके जो बाहर से एक्सपोर्ट करके लाया जाता है उस मामले में कम किया जाए। खास करके जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो इस तरह का प्रेशर आता है कि मैं आपको इस तरह के सौदे नहीं होने दूंगा, या बहुत सारे वैसे डिफेंस के चीज़ें जो रहती है जो कि इंडिया को नहीं मिल पाती है। तीसरा, गवर्नमेंट का फोकस है कि खुद से उस तरह के हथियार बनाए जाए और उसे एक्सपोर्ट किया जाए। जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करना है, कारण आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का थीम भी है, तो वहाँ से जो है इस तरह के सेक्टर में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आया, जब मोदी गवर्नमेंट बना उससे पहले जो है डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम था, जो कि मोदी सरकार ने उसे बढ़ा करके 74% कर दिया, जिसके कारण इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। तो ये तो हो गया भाई इस तरह के सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या होने वाला है। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वह जो थीम है जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं वह है मोतीलाल ओसवाल एक एनएफओ लेकर के आ रहे हैं, न्यू फंड लॉन्च किया जा रहा है
जो कि डिफेंस सेक्टर से है, और उसमें ये जो भी सभी जो स्टॉक्स मैंने जिक्र किया सभी स्टॉक्स उसमें वेटेज दिया गया, उससे ज़्यादा वेटेज दिया गया। आज उसकी बात करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल का जो एनएफओ है, एनएफओ पीरियड जो है, जस्ट एक मिनट, इसका जो एनएफओ जो लॉन्च हुआ है 13 तारीख को लॉन्च हुआ और 24 जून 2024 तक चलेगा। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं एनएफओ में। आप जैसा जानते हैं कि एनएफओ में जब पैसा लगाते हैं तो शुरुआत में आपको 10 रुपये के फेस वैल्यू पर आपको यूनिट अलॉट किए जाते हैं। तो जैसे ही आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लमसम या एसआईपी के रूप में अगर चालू करते हैं इसमें, तो वहाँ पर जो है आपके पैसे से जो भी पैसा आप लगाएंगे उस पर 10 रुपये के फेस वैल्यू शुरुआत में मिलेगा। बाद में उतार चढ़ाव जो भी होगा बाद की बात है, देखा जाएगा उधर अपना। लेकिन अगर एनएफओ में लगाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको इस तरह के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि डिफेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि इस चार्ट में देखिए, अभी तक जो है भारत के पास मात्र 84 बिलियन का स्पेंड कर रहा है डिफेंस के मामले में, और यूएसए 916, चाइना 296 बिलियन डॉलर, रसिया 109 बिलियन डॉलर। तो कहीं न कहीं इन सभी की बराबरी की कोशिश करते हुए भारत जब नज़र आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पास से बने हुए सामान को, तो वहाँ पर से भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। आपके फैक्ट्री को उस लायक बनाना पड़ेगा, आपके जो है प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लायक होना चाहिए। तो उन सभी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और जो दूसरे खर्चे जो होने वाले हैं उसके लिए जो है बजट में जो है बहुत ज़्यादा खास करके डिफेंस पर जोर दिया जा रहा है, और मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश में इस सेक्टर जो है राइजिंग सेक्टर होने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। इसलिए अगर आप कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक मात्रा में इस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी जो स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे एचएएल क्या बनाती है भाई? तेजस, चेतक, ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर बनाती है। उसी तरह से बेल को लीजिए, अतुल्य जो रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम पर इसका फोकस रहता है भेल का, खास करके जो रडार टेक्नोलॉजी है यहाँ भेल से आती है। उसके बाद अगर और देखेंगे आप, मझगांव डोक जो कि सबमरीन वगैरह बनाती है। उसी तरह से कोचिन शिपयार्ड बहुत सारे सबमरीन और दूसरे डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी के रूप में सपोर्ट करता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करता है। डाटा पैटर्न्स उसके डाटा को जनरेट करके देता है, डाटा कैसे डिकोड किया जाए ये सभी एमटार टेक्नोलॉजी डाटा पैटर्न इसके जरिए होता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर एक बास्केट आपको मिल जाए वो भी इंडेक्स के रूप में जहाँ पर के एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो होता है, तो इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि इस फंड के बारे में। तो यह फंड जो है जैसा मैंने अभी बताया 24 तक इसका एनएफओ चालू रहेगा। उसके बाद आप ओपन मार्केट से इसको खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपका जो है एनएवी 10 रुपया के रूप में दिया जाएगा जितने भी अमाउंट का पैसा लगाएंगे। यहाँ पर एसआईपी और लमसम दोनों 500 रुपया से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है इंडेक्स मैंने बताया, निफ्टी इंडिया डिफेंस इसका इंडेक्स होगा। फंड मैनेजर की बात की जाए तो 2 फंड मैनेजर इसमें हैं, स्वप्निल और दूसरा राकेश। दोनों फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। एग्जिट लोड की बात की जाए तो वहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 15 दिन से पहले निकलते हैं तो। एक्सपेंस रेशियो हालांकि अभी नहीं इसमें बताया गया है, लेकिन इतना मान के चलिए यह एक प्रकार का इंडेक्स फंड है, तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.5 से कम ही रहने वाला है, %0.5 से कम रहने वाला है इस तरह के फंड में, क्योंकि यह इंडेक्स फंड है। इसीलिए अगर बेंचमार्क देखा जाए, बेंचमार्क रिस्कोमीटर हाई है, हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यह सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड ऐसे भी हाई रिस्क में आता है, इसलिए आपको अगर हाई रिस्क लेना है, पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है
और ख़ास करके राइजिंग स्टॉक्स का फ़ायदा लेना है तो इस तरह के स्टॉक में आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर कि एक बास्केट के रूप में आपको मिलेगा। हाँ, अब तो जो 15 कंपनियां जो है वही इसमें रहेंगे, लेकिन वेटेज के अनुसार से देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस रहेगा उसमें से 10 कंपनियां में इस तरह का वेटेज दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 21%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 20%, सोलार इंडस्ट्री 13%, भारत डायनेमिक्स 9.2%, कोचिन शिपयार्ड 9.0%, मजगांव डॉक 6.4%, एस्ट्रा माइक्रोवेव 4.7%, डाटा पैटर्न्स 4.4%, गार्डन रिच 2.7% और एम टार टेक्नोलॉजी 2.3% के आसपास जो वेटेज दिया गया है उसके अनुसार से इसमें दिखाया गया है। तो ये हुई बात कि भाई इस तरह किस तरह के वेटेज रहेगा इसमें। अब अगर लंबे समय में इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे ट्राई इंडेक्स जो है डिफेंस का एक साल में लगभग 177% का रिटर्न दिया, वहीं 3 साल में 89% और 5 साल की बात की जाए तो 55% के रिटर्न दिया है। लगभग आपके पैसे पिछले एक साल अगर पहले इन्वेस्ट किया होता इस तरह के इंडेक्स में तो 1.5 गुना से अधिक पैसा आपका बन गया होता। तो ये डिटेल है, इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होने वाला है। खास करके मोदी गवर्नमेंट को देखते हुए, मोदी गवर्नमेंट आगे खास करके आत्मनिर्भर भारत पर जो जोर दे रही है उससे आपका रिटर्न बढ़ने वाला है अगर इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। यहाँ पर देखिए ट्राई इंडेक्स का रिटर्न दिखाया गया है। अगर एनुलाइज 10,000 रुपये का SIP कई होते पर मंथ का SIP होता है आपका तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर 2,27,000 बहुत ही तोड़फोड़ रिटर्न बना है डिफेंस सेक्टर में। हाँ, उम्मीद रखिए इतना तो नहीं, लेकिन रीजनेबल रिटर्न अच्छा खासा आपको इस तरह के फंड में बनता हुआ दिखेगा। सेक्टर फंड है, सेक्टर ट्रेंड में है, इसलिए आप कोशिश कीजिए इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, अगर आपको डिफेंस सेक्टर पसंद है, इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर अगर आपको बेट लगाना है और एक बास्केट के रूप में अगर 15 स्टॉक्स मिल रहे हैं तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।